नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जनता के नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा व्यक्त किया है कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे रहमान के साथ मिलकर दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। विदेशों में काम करने और रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विदेशी राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद में बताया कि अवैध वीजा, फर्जी नौकरी या मानव तस्करों से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ई माइग्रेट पोर्टल पर 3,505 अपंजीकृत एजेंटों की सूची साझा की गई है। भारत में 16 प्रवासी संरक्षक कार्यालयों पर विदेशों में सहायता केंद्रों के माध्यम से भारतीय नागरिक को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और शिकायत निवारण का सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और केवल सरकारी एजेंसियों को भर्ती का अधिकार है। सरकार की पहल है कि वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। थाना बंथरा क्षेत्र में टोल विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया है। स्थानीय टोल कर्मियों और वाहन चालक के बीच लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके दौरान चालक ने गुस्से में अपनी कार टोल कर्मियों की ओर चढ़ा दी। हादसे में कोई गंभीर चोटिल नहीं हुआ है, लेकिन घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। देर रात थाना बंथरा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर द्वारा अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि लगभग 4 लोग घायल हो गए हैं और एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया है। गाड़ी और जो ड्राइवर था उसको पकड़ दिया गया है। जो चालक था उसका नाम गौरव सिंह है, जो कि वर्तमान में पुलिस हिरासत में है। जितने भी घायल हैं वो सभी ठीक हैं एवं अभी उपचाररत हैं। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए राज्य के विकास कार्यों और कल्याण योजनाओं का विस्तार प्रस्तुत किया है। सत्र में विधायकों ने विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क एवं ऊर्जा परियोजनाओं पर चर्चा की है। विपक्ष ने कुछ मामलों में आलोचना की और सुझाव दिए हैं। इस दौरान आपको बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पर ये सब कुछ झूठ के वायदे और झूठे आंकड़ों से नहीं होने वाला। मैं अब बल देते हुए इस कटौती पर अब जो माननीय शिवपाल जी ने रखा उसे बल देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आशीष पटेल जी, नेता अपना दल। अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, बहुत सारी बातें अभी हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो ये बजट आया है या जो अभिभाषण में लिखा गया वो झूठ का पुलिंदा है, क्षमा करिएगा, असत्य का पुलिंदा है। पर मैं कुछ आंकड़ों के साथ रखना चाहता हूं। चेंज कर लिया मैंने, माफी के साथ मैंने कहा। आप बोले। महोदय, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 8 वर्षों में दुगनी से ज्यादा बढ़ी है। इसी का एक नतीजा है कि उत्तर प्रदेश एक विकास की ओर नए नए कदम बढ़ाता रहा। महोदय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में
2016-17 से कंपैरिजन करके 2024-25 में हम पूरे भारत में 8.6% से बढ़ा करके 9.1% पहुंच गया है। महोदय, एक सबसे बड़ी बात है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है, आजादी के समय जो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत के बराबर थी, लेकिन ये लगातार गिरते हुए 14-15 में राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई। मैं इन आंकड़ों के साथ इसलिए आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अपने अभिभाषण में चीजें रखी हैं, उनको एक्चुअलिटी के साथ कैसे रखना है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2024 में गिरावट के रूप को परिवर्तित करते हुए, ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए प्रति व्यक्ति अनुपात बढ़कर के 53.5% हो गया है। महामहिम के अभिभाषण में कुछ बिंदु और लिखे। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 2016-17 में 54,564 रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़ करके 1,09,844, मतलब दोगुने के बराबर हो गई है। यह परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में। मैं थोड़ा सा यहां एक बात और रखूंगा। उत्तर प्रदेश का स्वयं कर राजस्व, मतलब स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो है, वो 2016-17 में 0.86 लाख करोड़ था। इसके 2024-25 में ये बढ़ करके 2.5 गुना बढ़ा है और 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। सब हमारे सभी सदस्य उस पर बोल रहे हैं। मैं तो यह भी कहूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाते हुए वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2025 तक 890.44 करोड़ मार्जिन मनी वितरित की है, जिससे उन डिस्ट्रिक्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आगे ले जाने का काम हो। महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। महोदय, युवा कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये 2021 से लेकर वर्ष 2024-25 तक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में से कुल 918 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। बदलने के लिए बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। पहले उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के लिए बहुत सीमित संख्या थी, पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगा करके अब उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने जा रहे हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है, जिसका फायदा उठा करके दादरी में, कानपुर में और कई अन्य जगहों पर एक हमने डेडिकेटेड एरिया डेवलप किया है, जहां से सामानों की ढुलाई और उनका आवागमन सुनिश्चित किया जाए। महोदय, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश बन रहा है। वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 3 का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। 12 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं, मतलब कुल 22 एक्सप्रेसवे का यह प्रदेश होने जा रहा है। महोदय, वाराणसी में देश का प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जो शीघ्र पूरा होगा और वाराणसी में रोपवे का एक नई ये परिवहन सुविधा प्रारंभ की जाएगी। महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश समस्या से समाधान की ओर बढ़ रहा है। पहले यहां समस्याएं ही समस्याएं थी, अब उनको हम समाधान की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में पूर्ण सफलता मिली है। महोदय,
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने के दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, प्रदेश की पहचान को विशिष्ट रूप देते हुए उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ तथा एक जिला एक व्यंजन योजना का कार्य प्रारंभ किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर जिले में एक डेडिकेटेड एरिया का चिन्हांकन किया गया। महोदय, मैं एक बात और कहूंगा, न्याय एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण परियोजना में 10 जनपदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष 6 जनपदों चंदौली, महोबा, अमेठी, हाथरस, शामली और औरैया में एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण कार्य हेतु 1635 करोड़ की धनराशि निर्गत की है, जिसे कुछ दिन पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आकर के उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मैं एक बात और कहूंगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक कुल 21 किस्तों में 3 करोड़ 12 लाख कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान करने का कार्य किया गया था। महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में कुछ विषय और हैं, जैसे सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3,04,321 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ से भी लगभग 90,000 करोड़ अधिक है। पेराई सत्र हेतु 2025-26 में गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। प्रदेश में 2016-17 की प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादकता 72.38 मीट्रिक टन से बढ़कर के 84 मीट्रिक टन हो गई है। ये हमारे प्रदेश ने उपलब्धता प्राप्त की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार ने जिन क्षेत्रों में प्रगति की उनके कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सरकार द्वारा गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए 11 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत दर से मार्गों का नवनिर्माण एवं 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत दर से चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कराया जा रहा है। ये हमारा प्रतिदिन का ये आंकड़ा है कि हम कितने तेजी से सड़क निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महोदय, विकास खंड मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ते हुए 1410 किलोमीटर लंबाई के 168 कार्य अब तक पूरे कराए जा चुके हैं। मैं कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन चीजों में थोड़ा आगे बढ़कर के कदम रखा है, जैसे विशेष रूप से मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को हो रही समस्याओं का निदान किया जा सके। महामहिम राज्यपाल महोदया ने बहुत सारे अपने अभिभाषण में बिंदु रखे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 22 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब 7 करोड़ 94 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मैं एक बात और रखूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बना। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान का डीबीटी माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। अधिष्ठाता महोदय, मेरा समय पूरा होने वाला है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट की बात और रखने दें। उत्तर प्रदेश बदल रहा है निश्चित तौर पे, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं को कौशल विकास का क्षेत्र हो, या किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो, या एक्सप्रेस वे हैं,
ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारे विपक्ष के साथी देख नहीं पाते हैं या देखते हुए जानबूझ करके उसको इग्नोर करने का काम करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे बोल लेने दें, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इनको बड़ा करना पड़ेगा और खड़े होने के लिए टूटे मन को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देते हुए आपको, और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, मैं दोनों लोगों को आभार व्यक्त करता हूं और अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अनुप्रिया जी की ओर से भी इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रतिभाग करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। श्री राज्यपाल बालियान जी, नेता राष्ट्रीय लोकदल। माननीय अधिष्ठाता जी, आज इस सदन में राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत 2026 के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। राज्यपाल का अभिभाषण न तो किसी एक दल का दस्तावेज होता है और न ही केवल भाषण मात्र होता है। यह संविधान के अंतर्गत सरकार के कार्यों की नीतियों और दिशा को औपचारिक विवरण होता है, जिसे इस सदन के सामने रखा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र हेतु आहूत समवेत अधिवेशन में सर्वप्रिय बहुत ही विद्वान माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा अभिभाषण इस सदन में रखा गया है। मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण की प्रशंसा करता हूं। अभिभाषण सरकार के विकास का दर्पण होता है, जिसमें सरकार की ठीक ठीक सूरत देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता की संपूर्ण सुविधा, सुख, समाज, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए आदरणीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में रखा है कि लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह कोई छोटा विषय नहीं है। उन आम नागरिकों के जीवन में आए बदलाव का संकेत है, जिसे आवास मिला है, राशन मिला है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, बुनियादी सुविधाओं पर पहुंच बनी है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए गरीब, किसान और ग्रामीण समाज सदैव केंद्र में रहा है। महोदय जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना है, उसका मार्ग प्रशस्त करने का भाव भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जन कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। इसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को मजबूत आधार दिया है। 21वीं सदी के भारत में उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार प्रदेश के विकास के मार्ग पर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों व रोजगार, युवाओं तथा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से
उत्तर प्रदेश के विकास तेजी से हो रहा है। प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एकदम पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी के साथ पूरी योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव, बिना विद्वेष नौकरी मिल रही है तथा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य संबंधी एवं गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए गरीब जनता के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का सर्जन कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान का डीबीटी माध्यम से भुगतान करने वाला हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। गन्ना एवं चीनी उद्यान एवं आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। अब तक प्रदेश में 33,000 से अधिक ग्रामीण पेयजल योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित बनाई गई है। प्रदेश को अग्रसर ले जाने का माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में मौजूद है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री ओम प्रकाश राजभर जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अभी 3 दिन से चर्चा में ये सुनने को मिला कि जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण की बुकलेट है, इसमें कुछ नहीं। ये विपक्ष के तरफ से बड़ी तेजी से चर्चा में ये बात आई है। मैं इसी बुकलेट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी अभी नहरों की खुदाई हुई है और पानी कल तक टेल तक नहीं जाता था। इस बार पानी टेल तक पहुंचाने का काम हमारे सिंचाई मंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया। शायद नहरों के किनारे या नहरों के किनारे बनी हुई सड़कों पर हमारे विपक्ष के साथी चलते नहीं हैं, इस नाते देख नहीं पाए। शिक्षा के सवाल पे इस बुकलेट में पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।